इमेजिन तुम रात को अपने घर जा रहे हो, तभी तुम्हें किसी ने घेर लिया, पूरे ग्रुप ने, जो तुम्हें मारना चाहते हैं। अब तुम इस टाइम पे क्या करोगे? बहुत से लोग इस टाइम पे घर जा जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में यहाँ से भागना ही सबसे सही उपाय रहता है, लेकिन अगर तुम उनसे पूरे घिर चुके हो और कोई रास्ता नहीं बचा, तब तुम्हें फाइट करनी ही पड़ेगी। ऐसी कंडीशंस में लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि तुम ऐसी कंडीशन कैसे हैंडल कर सकते हो। सोचते हो कि मुझे इन सबसे चीज़ों को सीखने की क्या ज़रूरत है, मेरे साथ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन तुम गलत हो। तुम्हें इन सबको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम एक लड़के हो, तुम्हें ये सब कुछ आना चाहिए। तुम अपनी मम्मी को, अपनी बहन को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ आना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा तुम्हें बहुत सारी डिफेंस ट्रिक्स, जिससे तुम इसको आराम से हैंडल कर सकते हो। माइंड सेट तुम्हें क्या करना है और भी बहुत कुछ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम ऐसी कंडीशन में आ चुके हो तो यहाँ से भागना सबसे बेस्ट उपाय रहेगा। अगर तुम यहाँ से भाग सकते हो तो भाग जाओ, क्योंकि ऐसी कंडीशन से फाइट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अगर भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है तो फाइट करने के लिए अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दो, क्योंकि अपनी बॉडी को अगर तुम टाइट रख के रखोगे तो तुम फाइट ढंग से नहीं कर पाओगे। और एक काम करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग उनको अपने सामने मत आने देना, उनको गोल गोल मत घेरने देना अपने आप को, उनको अपने आप से थोड़ा दूर रखना। जब उन्होंने तुम्हें घेर लिया तो उनका टारगेट आसान हो जाएगा और तुम आराम से नहीं मार पाओगे। तो तुम्हें उन्हें एक लाइन में रखना है या ऐसे सामने सामने रखना है, जिससे तुम उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सको। ये तो बता दिया है कि उनको अपने सामने रखना है और क्या करना है, लेकिन अब तुम उनके ऊपर अटैक कैसे करोगे ये सब बताते हैं। इस फाइट में 3 रूल्स को अपने दिमाग में रखना है। उनको कभी अपना को घेरने मत देना। दूसरा, सबसे पहले लीडर पर अटैक करो। और तीसरा, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दो। माइंड सेट को ऐसा रखो कि कभी मरो या मारो। मैंने तुम्हें रूल्स तो बता दिए कि तुम्हें स्ट्रीट फाइट में कैसे रूल्स रखने हैं, लेकिन वहाँ पे सब कुछ रूल्स चलते नहीं है। तो हमें अपना को हमेशा रेडी रखना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी फाइट को ख़त्म करके वहाँ से भाग जाना, या तो फाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना। मैं ये तो बता दिया कि तुम्हें वहाँ पे क्या करना है और फाइट कैसे लेनी है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे डिफेंस ट्रिक्स बताता हूँ जिसे तुम आराम से रोक सकते हो और साथ में अटैक भी ले सकते हो। जो स्टाइल जिसमें तुम फाइटिंग स्टाइल से तुम ट्राई कर सकते हो उस टाइम पे। स्ट्रीट फाइटर्स के कोई रूल्स होते हैं, तो जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। एट द एंड जो बच के निकलता है वही विजेता होता है। तो डिफेंस ट्रिक बता देता हूँ जो तुम्हें मार्शल आर्ट्स उन सब में काम आएंगी। अवॉइडेंस, उनके अटैक्स को अवॉइड करो। लो की हाथ और उन सब से तुम अपने हाथ और एल्बोज को ऊपर रख के रखना, जिससे तुम अटैक को डॉज कर सकते हो। उसके सिवा तुम उनके अटैक्स को डॉज करना डायरेक्ट हाथ पाँव से, अपने बीच में उनको लैंड ही मत करने देना। डिफेंस का सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है। डिफेंस तो पता है तुम्हें उन लोगों से अपना को डिफेंस कैसे करना है, लेकिन अब तुम्हें कुछ अटैक्स भी पता होना चाहिए जिससे तुम उनका एक बार में गेम खत्म कर सको। लाइक 1 to 2 पंचेस बॉक्सिंग के प्लस लॉ की, मोथाई के, जिससे तुम एक अटैक में उनको ढेर कर सकते हो। पावर स्ट्राइक, जिसके ऊपर तुम लीवर स्ट्राइक और एक जब मारते हो, एक क्लीन हिट और उनका खेल खत्म। प्लस फिनिश, उनके लेग्स पे अटैक करो और उनको गिरा के ख़त्म कर दो। ये सबसे बेस्ट अटैक हो सकते हैं फाइट्स में। स्टाइल तो बता दिए फाइट करने के लिए, तुम्हें कैसे फाइट करनी है, अटैक कैसे करना है, डिफेंस करना है। अब मैं तुम्हें कुछ फाइटिंग स्टाइल बताता हूँ जिससे तुम कॉम्बोज में ट्राई करके जीत सकते हो जल्दी से जल्दी। स्ट्राइकिंग में बॉक्सिंग प्लस मुथाई सबसे बेस्ट होगा, जहाँ पे तुम पंचेस, एल्बोज और नीज के सीख सकते हो। ग्रैपलिंग में तुम रेसलिंग की तरह और टाइक्वांडो को प्लस करके गिरा सकते हो और जीत सकते हो। तो सबको से सिखाई दिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा भाग जाना। अगर लड़ाई को अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करना, क्योंकि लड़ने से किसी का भला नहीं होता है। एट द एंड में यही कहूँगा, माइंड सेट को बना के रखना, क्योंकि अगर तुम पहले ही हार मान लोगे फाइट से पहले तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। तो बी सेफ एंड बी ब्रो। इस वीडियो में बॉक्सिंग चाहिए तो मैं उसका ट्यूटोरियल भी लाने वाला हूँ। इस वीडियो पे कमेंट्स कर देना बस।